दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड का नाम आता है, आपकी आंखों के सामने तारों सितारों से जगमगाता हुआ दृश्य सामने आ जाता है। यहाँ तक कि जब भी हमें किसी फिल्म डॉक्यूमेंट्री शो में जब भी हमारे ब्रह्मांड हमारे यूनिवर्स को दिखाता है, तब भी हमें ब्रह्मांड को ऐसे ही दिखाया जाता है, जिसमें लाखों तारे सितारे से जगमगाता हुआ एक अलग ही दुनिया हो। पर सच में हमारा ब्रह्मांड इतना ही खूबसूरत है जैसा हम टीवी फिल्मों में देखते आ रहे। दोस्तों, जब हम धरती से आसमान की तरफ देखते हैं तो ये चारों तरफ से हमें सितारों से सजा हुआ दिखता है। इसकी खूबसूरती ही अलग होती है, जिसे देख के कोई भी पागल सा हो जाए। लेकिन असल में इन तारों को हम धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से देख पाते हैं। अगर आप पृथ्वी से बाहर चले जाएं, तो आपको ये तारे दिखाई ही नहीं देंगे। पृथ्वी से बाहर निकलते ही आप सिर्फ सूर्य, चांद और पृथ्वी को ही देख पाएंगे। अगर आप चांद पे चले जाओ तो आपको चांद का आसमान हमेशा काला ही नजर आएगा, चाहे दिन हो या रात, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चांद पर धरती की तरह कभी उजाला नहीं होता, यानी चांद पे सूरज की लाइट सिर्फ उसकी जमीन पर ही दिखाई देगी, बाकी चारों तरफ आसमान में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। अगर आप चांद पर दिन में किसी कमरे में हो तो भले ही उसका गेट खुला हो या बंद, उस कमरे में अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि उजाला एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। चांद के आसमान में खुली आंखों से सिर्फ पृथ्वी और सूरज नजर आएंगे, लेकिन अंतरिक्ष की असली सच्चाई आपको तब समझ आएगी जब आपको सूर्य से काफी दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ले जाया जाए, यानी जहां आसपास कोई ग्रह ना हो और हमारा सूर्य भी किसी तारे जैसा दिखाई दे। इतनी दूर जाने के बाद आपको जो दिखेगा उसे देख आप डर जाएंगे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष का अधिकतर भाग खाली है, वैसे ही जैसे एक एटम का 99% भाग खाली होता है, अंतरिक्ष में 99% भाग खाली स्पेस ही है। ऐसे में आपको अगर ऐसी जगह ले जाए जहां आसपास कोई ग्रह तारा ना हो, तब आप अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं देख पाओगे, जिस तरह आप फिल्म और मूवीज में देखते हो, जहां अंतरिक्ष में घूमते वक्त तारों के समंदर जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन असल में आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, एकदम गहरा अंधेरा, जबकि आपके चारों तरफ ब्रह्मांड के सभी खरबों तारे मौजूद है। इसके बावजूद भी आपको एकदम गहरा अंधेरा ही दिखाई देगा। आपको शायद ही पता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हर जगह लाइट मौजूद है, आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट होगी। इसके बावजूद भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भरा हुआ है, जो कि लाइट ही है। फर्क इतना है कि हमारी आंख इस लाइट को देख नहीं सकती। हमारे चारों तरफ तारों से लबालब भरा हुआ ब्रह्मांड मौजूद होगा और रेडिएशन मतलब लाइट हमारे अंदर से गुजर रही होगी। इसके बावजूद भी हमें ऐसी जगह भयंकर अंधेरा महसूस होगा। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड में कहीं किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि अगर कुछ मौजूद है तो वो हो आप। अपने चारों तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। यह अकेलापन आपको काफी डरा देगा, वही आपके डर को और बढ़ा देगा। वही ब्रह्मांड में मौजूद सन्नाटा, आप एक गहरे अंधेरे और शांति में होंगे। अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के वजह से आपको ना कुछ दिखाई देगा ना ही कुछ सुनाई देगा। लेकिन इस समय एक ऐसी चीज होगी जो आपको और डरा देगी। इस समय आपको बाहर ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई, लेकिन इस समय आप अपने अंदर के वाइब्रेशन को महसूस करने लग जाओगे। आपको अपनी हार्ट बीट महसूस होगी, आपको अपने अंदर दौड़ रहे खून की वाइब्रेशन महसूस होगी। इस समय आपको अपने शरीर में होने वाले डाइजेशन की वाइब्रेशन महसूस होगी। यह सब आपको काफी ज्यादा डरा देगा। हमारी इंसानी आंखों से अंतरिक्ष असल में ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्लेनेट यूनिवर्स की आंखें हैं, जिनकी मदद से हम यूनिवर्स को देख पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जिसमें एक एटमॉस्फेयर हो, तब आपको वहां से इस यूनिवर्स में मौजूद अरबों सितारों के दर्शन हो जाते हैं।
इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स यूनिवर्स की ऐसी अलग अलग आँखें हैं जिनकी मदद से हमारी आँखें इस यूनिवर्स को देख सकती है, क्योंकि हर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर अलग होने से वह ब्रह्मांड से आने वाली लाइट को फिल्टर करता है। एयर सितारों को आसमान में सजा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम हर टाइप की लाइट को देख पाए, जैसे गामा रे रेडियो और इंफ्रारेड और बाकी स्पेक्ट्रम को? तब हम यूनिवर्स में क्या देख पाएंगे? मान लीजिए हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देख पाए, तो हम आपको बता दें प्रकाश का ये भाग यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में है और हर जगह भरा हुआ है। अगर हमारी आँखें इसे देख पाए और डिटेक्ट कर पाए तो हम ब्रह्मांड की शुरुआत को देख पाएंगे, यानी बिग बैंग के बाद 3,80,000 साल बाद के समय को, यानी समय में लगभग 13 अरब साल पहले। ऐसे में हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख पाएंगे जो काफी हॉट और डेंस स्टेट में था। ये ब्रह्मांड का वो समय था जब ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, तारे, ग्रह पैदा ही नहीं हुए थे। अगर हम रेडियो इंफ्रारेड लाइट को देख पाए तब भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस लाइट की एबेंडेंस इतनी ना होने की वजह से काफी कम चांसेस होंगे कि हम इसे देख पाए। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम ब्लैक होल चले जाए तब हम यूनिवर्स को कैसा देखेंगे? मान लीजिए हम एक ब्लैक होल के अंदर चले गए और हम सही सलामत उसमें मौजूद है, तो हमें ब्लैक होल में इवेंट होराइजन के अंदर से बाहर का यूनिवर्स काफी अलग दिखाई देगा। हमें यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट काफी छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी बाहर की ऑब्जेक्ट्स की लाइट्स को काफी श्रिंक करके उसे ब्लू शिफ्ट कर देगी। जैसे जैसे हम ब्लैक होल की अंदर सिंगुलरिटी में बढ़ेंगे, यूनिवर्स और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट छोटे होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने डिसअपीयर हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। वहां जाकर असल में क्या दिखाई देगा यह इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जाके स्पेस टाइम दोनों ही काफी डिस्टोर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर जाकर टाइम लगभग रुक सा जाता है। आपके लिए वहां का 1 सेकंड हुआ होगा, लेकिन वही ब्लैक होल के बाहर 5 अरब साल बीत जाएंगे और हमारा सूरज बूढ़ा होकर फैल जाएगा। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस पर बैठ जाएं, तब यूनिवर्स आपको काफी डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। एक न्यूट्रॉन स्टार काफी तेजी रोटेट करता है, इतने तेज कि कई बार कुछ न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस पर आप खड़े हो जाएं, तो आप प्रकाश की गति के 70% पर पहुंच जाएंगे। साथ ही ये इंडेंस रेडियो और गामा वेव को स्पेस में छोड़ते हैं। इस वजह से एक न्यूट्रॉन स्टार से बाहरी यूनिवर्स इन्हीं लाइट से सजा हुआ दिखाई देगा। वहां से आसमान काफी रंग बिरंगे नजर आएंगे। साथ ही न्यूट्रॉन स्टार में भी आपके लिए टाइम काफी स्लो हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी से ब्रह्मांड को देखते हैं तो पिक्चर अलग दिखाई देगी, अंतरिक्ष से देखें तो अलग, और वही न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल से देखने पर अलग दुनिया दिखाई देगी। हम सिर्फ विजिबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दुनिया को देख पाती तो हम अपनी विजिबल दुनिया को देख ही नहीं पाते। हमें अपनी दुनिया नजर ही नहीं आती। दोस्तों, ये सब रियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है, लेकिन हम सिर्फ उसे ही देख सकते हैं जो हमारे काम की चीज है। हम अपनी अलग रियलिटी में जीते हैं। मान लीजिए कि अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को देख सकते तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते। उस समय आप डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई इंसान हो, खाना हो, गाड़ी या कोई बस कोई चीज हो, उसके शेप, कलर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। आप उसके मॉलिक्यूल्स को ही देख पाते और इस वजह से हमारी दुनिया के माइक्रो वर्जन को नहीं देख पाते। और वही अगर हम सभी प्रकार के लाइट को देख सकते तो हम उसे समझ ही नहीं पाते। रियलिटी को देखने के लिए चीजों को फिल्टर करके देखना पड़ता है। जैसे हम उलझे तारों को बिना सुलझाए और अलग किए बिना नहीं समझ सकते, उसी तरह नेचर और एवोल्यूशन से हमें वही आंखें मिली है जो सिर्फ विजिबल दुनिया को देख पाए। दुनिया उलझी हुई नहीं है, लेकिन नेचर से हम ऐसी आंख विकसित कर पाते जो सभी लाइट्स को देख पाती, तो हमारे लिए ये एक उलझी हुई दुनिया होती जिसे हमें अलग अलग इंटरप्रेट करके ही समझना पड़ता।
तो दोस्तों, जैसा हमें स्पेस मूवीज में दिखाई जाता है, असल में स्पेस वैसा नहीं होता और ब्रह्मांड काफी बड़ा है। ऐसे में अभी कई रहस्य जानने को बाकी है जो हमारी पुरानी सोच और धारणाओं को चैलेंज कर सकता है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारी आंखें उसी के लिए बनी हैं और वह दुनिया काफी खूबसूरत है जो हमें नेचर से मिला है। जो हमारे पास है वो यूनिक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर हमारी नई वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और हमसे जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर ले।